नमस्कार क्रांति न्यूज, मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण आप सभी दर्शकों के लिए। जी हां, मैं बात कर रही हूं देश के सबसे चर्चित मुद्दे राम मंदिर के बारे में, क्योंकि राम मंदिर को लेकर इस वक्त जो जमीनी विवाद छिड़ा है उसमें देश के लोगों की जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आहत हो रहे हैं। ऐसे में जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसके ऊपर भी आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, क्योंकि हाल ही में आपके सांसद संजय सिंह ने ये दावा किया है कि बीजेपी जो है और राम मंदिर ट्रस्ट के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं देश के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं, और जो देश के लोगों का पैसा है जो वो राम मंदिर निर्माण कार्य में दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। क्योंकि ट्रस्ट के जो लोग हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के जो लोग हैं, वो देश के लोगों का पैसा जो है वो जमीन खरीदने में लगा रहे हैं। जो जमीन 2 करोड़ की है उसको 18.5 करोड़ में खरीद रहे हैं, जो 20 लाख की है उसको 2 करोड़ में खरीद रहे हैं, और जो 27 लाख की है उसको 3.5 करोड़ में खरीद रहे हैं। तो इस तरीके के जो जमीनी विवाद हैं वो इस वक्त राम मंदिर निर्माण कार्य में अड़चन ला रहे हैं। लेकिन देश में जितने भी विपक्ष पार्टी है उन्होंने ये बात साफ कर दी कि बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं देश के लोगों के साथ छल कर रहे हैं, और जितना भी चंदे का पैसा है उसको भ्रष्टाचार में विलीन कर रहे हैं। और इसी के चलते संजय सिंह ने जो जमीनी विवाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था लखनऊ में, उसके बारे में आप सभी दर्शकों को मैं आज बताने वाली हूँ, क्योंकि ये जमीनी विवाद जो है वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ता नजर आ रहा है, और इसके साथ साथ कई और जमीनी विवाद सामने आ रहे हैं। क्योंकि राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट जो है वो जमीन खरीद रहा है, लेकिन आप सभी दर्शकों को ये समझना होगा कि जिस जमीन की कीमत 20 लाख रुपए, उस जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट जो है वो 2.5 करोड़ में खरीद रहा है। ये कीमत कुछ मिनटों पहले 2 करोड़ की थी, उस जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट जो है वो 18.5 करोड़ में खरीद रहा है। इसी के चलते जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये देश के लोगों का भी कहना है, और ये जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं इस वक्त देश में उनका भी कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और बीजेपी जो छल कर रही है देश के लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ, उसको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऐसे में आपको जो जमीनी विवाद है वो मैं विस्तार से समझाने वाली हूँ, और मैंने एक ग्राफ भी तैयार किया है, क्योंकि जो जमीनी विवाद है उसी के चलते जो है इतना बड़ा जो घोटाला किया है पैसों का वो आप सभी दर्शकों को पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के जो लोगों की भावनाएं हैं वो राम मंदिर के साथ जुड़ी है। तब पुरुषोत्तम श्री राम को लोग इतना मानते हैं, इसी के चलते वो चंदा भी दे रहे हैं। और ऐसे में अगर जो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं वो जमीन का घोटाला करेंगे या पैसों का घोटाला करेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष तो सवाल उठाएगी, लेकिन साथ ही साथ जनता भी सवाल उठाएगी। अब उस जमीन के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि जो जमीन है वो 18 मार्च 2021 को राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी थी। और आपको ये भी बात साफ कर दे कि उस दिन एक नहीं बल्कि 2-2 टुकड़े जमीन के खरीदे गए थे, और उस दिन 2-2 रजिस्ट्री हुई थी। कैसे हुई थी और किन्होंने की थी, किसके द्वारा हुई थी, वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। जो पहली रजिस्ट्री हुई थी वो हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने जो है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को दी थी। यानी कि 2 जमीनें थी हरीश पाठक और कुसुम पाठक के पास, जो उन्होंने पहली की जो हिस्ट्री थी वो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को दी गई है, और जो दूसरी रजिस्ट्री है वो हरीश पाठक और कुसुम पाठक द्वारा श्री राम मंदिर ट्रस्ट को दी है। और सबसे पहले मैं आपको पहली रजिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। जो पहली रजिस्ट्री थी वो हरीश पाठक और उनके साथी कुसुम पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को की थी। यानी कि जो जमीन थी वो 2 करोड़ रुपए में जो है हरीश पाठक ने अंसारी को बेच दी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि 10 मिनट के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने इस जमीन को जो है 18.5 करोड़ में खरीदा। तो जो ये 16.5 करोड़ रुपए की कीमत बढ़ी है 10 मिनट में, उसके पीछे की कहानी क्या है, इस पर पूरे देश के लोगों को सोचना है, क्योंकि विपक्ष भी यही चाहते हैं और देश के लोग भी चाहते हैं। अगर हम दूसरी रजिस्ट्री की बात करें तो जो दूसरी रजिस्ट्री थी वो भी हरीश पाठक और कुसुम पाठक द्वारा इसी दिन की गई है। इस जमीन को जो है राम मंदिर ट्रस्ट ने डायरेक्ट लिया है 8 करोड़ में। यानी कि जो पहली रजिस्ट्री थी जो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में राम ट्रस्ट मंदिर ने ली थी, वो जो है 100 बीसवा जमीन थी, और जो दूसरी जमीन राम मंदिर ट्रस्ट ने डायरेक्ट हरीश पाठक और कुसुम पाठक से ली है वो 80 बीसवा जमीन थी, जो कि 8 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी है। तो हमें ये समझना
सुना होगा कि जो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य है, क्यों उन्होंने वो जमीन जो है डायरेक्ट हरीश पाठक से और कुसुम पाठक से खरीदी। कहीं ना कहीं आप सांसद संजय सिंह का कहना है कि जो नाम जोड़े गए हैं रजिस्ट्री में सुल्तान अंसारी का, वो बाद में जोड़ा गया है। कहीं ना कहीं ये देश के लोगों को भटकाने के लिए। लेकिन आपको बात साफ कर दे कि जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव है चंपत राय, उन्होंने ये बात साफ कर दी कि जितने भी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, उनकी जो सदस्य है उन पर लगाए जा रहे हैं, वो सब झूठे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि जो ये जमीन थी वो बहुत ही पुराने, इसमें कुछ अनुबंध थे और इसकी पीछे की कहानी ये नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, जो अयोध्या के मेयर हैं ऋषिकेश उपाध्याय और उनके जो भतीजे हैं, उनके ऊपर भी अभी जमीनी विवाद को लेकर आरोप लगा, क्योंकि हाल ही में उन्होंने भी जो है राम मंदिर के लिए कुछ जमीन खरीदी है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए थी और राम मंदिर ट्रस्ट ने वो जमीन जो है 2.5 करोड़ में खरीद ली। जो ये पैसों का गमन हो रहा है, जो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आप संसद का ये कहना है कि ये बहुत बड़े लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो बीजेपी करा रही है और राम मंदिर ट्रस्ट के जो सदस्य है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आए दिन जमीनी विवाद जो है वो सामने आ रहे हैं। बताना चाहेंगे कि अखिलेश यादव ने भी ये बात साफ कर दी कि बीजेपी जो है उन्होंने देश के लोगों के साथ जो है वो छल किया है। आप सांसद संजय सिंह का भी कहना है कि देश के लोगों के साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है और लोगों की भावनाओं को जो है वो आहत किया जा रहा है। अगर हम बात करें योग गुरु रामदेव की, उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों पर जो है शक करना वो बहुत बड़ी बात है और बहुत गलत बात है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जितना भी गमन हो रहा है राम मंदिर निर्माण कार्य के पीछे, वो कहीं ना कहीं देश के लोगों को जो है आहत पहुंचा रहा है। अब चाहे ये सच साबित हो या ये झूठ साबित हो, लेकिन कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर, इतने गंभीर मुद्दे को लेकर अगर भ्रष्टाचार हमारे देश में नहीं रुका तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो स्तर है, हमारे देश के जो मुद्दे हैं, उनका बात करने का तरीका वो कहीं ना कहीं नीचे गिर जाएगा। सभी दर्शक जानते हैं कि राम मंदिर को लेकर जो है पहले भी कई लड़ाइयां लड़ी गई है और पहले भी बाबरी मस्जिद को लेकर और राम मंदिर को लेकर हमारे देश में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में बहुत सारे झगड़े भी हुए। और इसके बाद जब इस मुद्दे का निपटारा हुआ तो अब राम मंदिर निर्माण कार्य में जो अड़चने आ रही हैं उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? क्या बीजेपी इस बात की जिम्मेदार है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो देश के लोगों का कहना है, उनका ये कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बनना चाहिए और उसमें हमारे देश के सारे ही लोग सहयोग करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें देश की विपक्ष पार्टियों की, विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी राम मंदिर की आड़ में देश के लोगों के साथ भ्रष्टाचार कर रही है और कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी डीलर है उनको मुनाफा पहुंचा रही है। विपक्ष का ये कहना है कि मोदी सरकार जो है साफ तौर पर वो डीलरों के साथ होती है, प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ होती है और अडानी अंबानी के साथ होती है, क्योंकि इस वक्त जो जमीनी विवाद राम मंदिर को लेकर छिड़ा है उसमें जिसने जमीन खरीदी थी, जिस प्रॉपर्टी डीलर ने, उसके सपोर्ट में कहीं ना कहीं संबित पात्रा भी सामने आए। और ऐसे में विपक्ष का ये कहना है कि अगर संबित पात्रा जैसे नेता प्रॉपर्टी डीलर के जो है सपोर्ट में बोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी का जो स्तर है वो गिर गया है, क्योंकि बीजेपी कभी भी जो है वो देश के लोगों के बारे में नहीं सोचती है। ये विपक्ष का कहना है और कहीं ना कहीं इस वक्त देश के लोग जो है वो जवाब मांग रहे हैं कि जो जमीन कुछ मिनटों पहले 2 करोड़ की थी वो 10 मिनट के बाद 18.5 करोड़ की कैसे हो गई। जो जमीन 20 लाख की है उसको राम मंदिर ट्रस्ट जो है वो 2.5 करोड़ में क्यों खरीद रहा है? जो जमीन 30 लाख की है उसको 1 करोड़ में क्यों खरीद रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो कहानी है वो देश की जनता है वो जानना चाहती है और विपक्ष भी जानना चाहता है। ऐसे में योग गुरु जो है उन्होंने तो ये बात साफ कर दी है, बाबा रामदेव ने, कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट पर शक करना ये भी गलत है।